एवरीवन, काफ़ी दिनों के बाद में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और कोशिश मैं करती हूँ कि मैं एक दिन नहीं तो 2 दिन या एक हफ्ते में एक वीडियो डाल पाऊँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि मैं जानते हो एक फैमिली में रह के और एक छोटे से बच्चे को रह लेके मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज जैसे तैसे मैंने टाइम निकाल के उसके पापा चीनू को बाहर लेके गए हैं घुमाने के लिए, तो मैंने सारा काम छोड़ के जल्दी से मैंने सोचा कि उस वीडियो शूट कर लूं। आप लोगों ने मेरी जो पहली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया था, और आप लोगों ने उस वीडियो को इतना सारा प्यार दिया और जिससे मुझे हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी कहानी मेरी स्टोरी सुनना आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो वैसे ही मैं एक स्टोरी आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। जिस तरीके से उस समय मैंने स्ट्रगल किया, ऐसे कई सारे लोग हैं दुनिया में जो कई तरीकों से जूझ रहे हैं और कई तरीकों से सामना कर रहे हैं। तो ऐसे एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, का नाम सोनू होता है और लड़की का नाम राधिका होता है। और वो उन लोगों की शादी होती है। और तो शादी होने से पहले जो लड़की कोई भी काम करती है, जैसे पढ़ाई का हो और सिलाई का हो, ब्यूटी पार्लर का हो और या संगीत का हो या किसी भी चीज का हो, लड़की ये सोचती है कि शादी होने के बाद भी वो काम को करती रहे और जब तक वो सफल ना हो जाए। हर कोई औरत या सोचती है कि हर कोई लड़की सोचती है कि शादी होने के बाद में कि जो मैं काम करना चाहती हूँ वो मेरा आगे तक चलता रहे, वो काम हर कोई लड़की सोचती है। तो राधिका को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था। वो सोचती थी कि मैं शादी के बाद भी म्यूजिक से जुड़ी रहूं। तो ऐसा ही उसके साथ में हुआ। जब राधिका की और सोनू की शादी हुई, सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। राधिका बहुत ज्यादा खुश थी और सोनू भी बहुत ज्यादा खुश था अपने शादी से। सोनू के फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उसे बहुत अच्छी एक वाइफ मिली थी और एक बहुत अच्छी बहू भी थी। सब धीरे धीरे चल रहा था। राधिका को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार था। जब वो और राधिका को जब नई नई शादी होके आई थी, तो आप लोग जानते हो कि शादी होने के बाद में बहुओं को बहुत ढेर सारा काम रहता है। और तो वैसे ही राधिका के साथ में था। और राधिका की ज्वाइंट फैमिली थी राधिका की। तो वो सारा काम करती थी और उसको म्यूजिक के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल पड़ता था। लेकिन जैसे तैसे करके जब किसी इंसान को किसी चीज से प्यार होता है ना, तो वो देखते ना कुछ चाहे थोड़ा सा समय निकाले लेकिन निकालता जरूर है। तो वैसे ही राधिका अपने संगीत के लिए टाइम निकालती थी और काम वाम करने के बाद में फुर्सत में होके फिर वो अपना संगीत सीखती थी। लेकिन वो सोनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ना ही सोनू के फैमिली वालों को अच्छा लगता था कि ये संगीत अब तो संगीत छोड़ दे। उन लोगों को संगीत नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन राधिका को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, संगीत से बहुत ज्यादा प्यार था। वो संगीत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो धीरे धीरे उन लोगों को मैं थोड़ी सी झगड़ा अनबन होने लग गई कि नहीं भाई, सोनू ने कहा राधिका से तुम संगीत छोड़ दो, लेकिन राधिका ने कहा नहीं, मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं संगीत बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो फिर भाई ऐसे धीरे 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 दोनों की सहमति से उन लोगों का तलाक हो गया। जब तलाक हो गया तो राधिका अपने घर आ गई, अपने मायके में आ गई और सोनू अपने घर पे ही रहा। तो धीरे 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 कम से कम 13 साल गुजर गए उन लोगों को, मतलब दूर रहते 13 साल गुजर गए। जब 13 साल गुजर गए उसके बाद में सोनू को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई और जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, इतना ज़्यादा परेशान हो गया। उसको दोस्तों कैंसर हो गया, सोनू को कैंसर हो गया। तो पहले तो उनके फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया सोनू को। तो उसे हॉस्पिटल में लेके गए, जितना हो सका उन्होंने उनकी फैमिली वालों ने सपोर्ट किया। लेकिन फिर उसके बाद में
जब ज़्यादा ही दिक्कतें आने लग गई, जब ज़्यादा समस्या आने लग गई, तो उनके फैमिली वाले अस्पताल से छोड़ के ही चले गए घर पर। अब सोनू को उस समय एक लाइफ पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आप लोग जानती हो जब कोई इंसान बीमार होता है तो एक होता है ना, जिस तरीके से मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया था उस तरीके से कई लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं। तो सोनू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सोनू अकेला पड़ गया था और मतलब उसकी बहुत दिक्कतें हो रही थी, बहुत ज़्यादा सामना। अब क्या करे वो अकेला, कुछ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद में सोनू का एक दोस्त था, उसने उसको फ़ोन किया, उसकी वाइफ को 13 साल बाद होने के बाद में, 13 साल के बाद सोनू के दोस्त ने उसको फ़ोन किया। तो राधिका ने बोला हेलो आप कौन बोल रहे हो, तो फिर राधिका ने बोला मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाभी सोनू की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो राधिका ने पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राधिका को बिल्कुल भी पता नहीं था। जब उसने बोला कि आप भाभी प्लीज़ एक बार वीडियो कॉलिंग में बात कर लो सोनू से, तो भाई राधिका ने बोला ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि राधिका को पता भी नहीं था और इस बारे में कि सोनू कहाँ है कहाँ नहीं है। उनके मतलब नॉर्मली था, उन्होंने कहा हाँ ठीक है करा दो कोई बात नहीं है। जब राधिका ने सोनू की हालत देखी ना, तो राधिका शॉक्ड हो गई। उसने कहा कि यार ये क्या हो गया, वो बिना बोले रह नहीं पाई बिल्कुल भी। उसने कहा कि क्या हो गया आपको, तो वो रोने लग गया। दोनों आपस में देख के मतलब एक दूसरे को देख के बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए। सोनू की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा परेशान था वो, और राधिका बिल्कुल भी नहीं रह पाई। उसने पूछा तो उसने बताया कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं मरने की कगार में हूँ, तुम बस मुझसे एक बार मिलने के लिए आ जाओ। और राधिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उसको देख के। और राधिका, उन दोनों में आप लोगों को तो पता ही तलाक हो गया था, लेकिन राधिका के दिल में फिर से उसके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी आई, क्योंकि वो पहले पति था उसका। उसके बाद में राधिका मतलब अगले दिन उसके पास में आई मिलने के लिए, उसको देखा, वो एक दूसरे के गले लगे और रोने लगे। बहुत बहुत ज़्यादा सब कुछ याद आ गया उन लोगों को। फिर उसके बाद में जब उसने सोनू ने सारी कंडीशन बताई कि मेरा ट्रीटमेंट चला था, मेरे घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया इस समय पर और तुम्हारी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और राधिका को भी जब और एक बात, राधिका जब अपने मायके गई थी, 13 साल जब उसने अपने मायके में गुजारे थे, तो वो तैयारी भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, और उसके बाद में म्यूजिक से भी जुड़ी रही थी। तो उसकी जॉब लग गई थी, सरकारी नौकरी भी लग गई थी राधिका को मतलब राधिका की नौकरी भी लग गई थी इसी बीच। और सोनू को ये बात का पता नहीं था, और सोनू को बताया कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हताश मत हो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट दूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपको ठीक करवाऊंगी। और आप पैसों के लिए भी परेशान मत हो, क्योंकि मैं नौकरी करने लगी हूँ, आपका पूरा सपोर्ट दूंगी, हर चीज़ से आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो बस राधिका अपने पति के साथ में फिर से रहने लग गई, और फिर वो एक साथ में रहने लग गए। अपने सोनू की राधिका सेवा करती थी, और वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और सब धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया हो रहा था। आप लोग जानते ही हो कि सुख दुख तो हर किसी के साथ में लगा रहता है। हर पत्नी का कर्तव्य होता है और हर पति का कर्तव्य होता है कि एक दूसरे को सुख दुख में साथ दे। तो उसी तरीके से राधिका ने सोनू का साथ दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना।